आपके पास है जी 2D एरे, मतलब 2 डायमेंशन एरे। अगर आप, अच्छा, 2D एरे में आपको क्या कुछ आना चाहिए? आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपको 2D एरे में जाहिर है डिक्लेयर करना आना चाहिए, एरे को, एरे डिक्लेरेशन। बेसिक सारे टास्क आपको 2D एरे में पता हो, इनपुट, आउटपुट। आपको 2D एरे में टोटल, एवरेज, परसेंटेज, आपको 2D एरे में काउंटिंग, मैक्स मिन, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये सारे टास्क आने चाहिए। आपको 2D एरे में लीनियर सर्चिंग भी आनी चाहिए। आपको 2D एरे में सॉर्टिंग भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बबल सॉर्ट करके दिखाऊंगा 2D एरे में, तो आपको बबल सॉर्ट भी आना चाहिए। ये सारे टास्क आपको 2D एरे में आने चाहिए। तो हम ये सारे करेंगे भी सही। और 2D एरे को हम फ्लो चार्ट, सूडो कोड और प्रोग्राम कोड की मदद से आज प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे 30 to 40 मिनट्स, बल्कि नहीं, 60 मिनट्स एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए। सर्चिंग सॉर्टिंग नेक्स्ट क्लास में होगी, लेकिन उससे पहले जितना बेसिक काम है आज हम। अच्छा जी, आपके पास जब हम एक टेबल की बात करते हैं, जैसे यहां देखें, मेरे पास एक ये टेबल है जिसमें 3 रोज हैं। हॉरिजेंटल क्या होती हैं? रोज। और आपके पास वर्टिकल क्या है? कॉलम्स। अब मेरे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स है, मतलब वी हैव 6 कंसेक्टिव लोकेशंस। अगर मुझे डाटा टेबल की फॉर्म में इंसर्ट करना है या टेबल की फॉर्म में रीड करना है, रिट्रीव करना है, तो मुझे 2D एरे चाहिए। मतलब कैसे, ये देखें। मैं यहां पे कह सकता हूं 1,1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हियर वी हैव थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगर मुझे डाटा कुछ टेबल की फॉर्म में चाहिए तो हमें 2D एरे कैसे यूज करूंगा, जरा देखें। सबसे पहला काम, हम 2D एरे डिक्लेयर कैसे करें? डिक्लेयर का कीवर्ड, सपोज करें एरे नेम आप कंसीडर कर ले नाम। आपके पास एरे कीवर्ड, कितनी रोज है आपके पास? 3, 1:3, 1:2 ऑफ, और डेटा टाइप क्या आ जाएगी? इंटीजर। आपके पास नम क्या है? एरे नेम। 1:3 क्या है आपके पास? एरे साइज। इंटीजर क्या है आपके पास? डेटा टाइप। 1:3 क्या है? नंबर ऑफ रोज। और 1:2 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले क्या आती है? रो, और फिर आपके पास क्या आता है? कॉलम। ये याद रखिए। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मेमोरी में 3 रोज, हॉरिजेंटल क्या है? रोज, और वर्टिकल 2 कॉलम्स मिल जाएंगे। मतलब 3 × 2, इन दैट केस वी हैव 6 कंसेक्टिव लोकेशंस। तो आपको 6 कंसेक्टिव लोकेशंस मिल जाएंगी। किस नाम से? नाम के नाम से। तो पहला काम एरे डिक्लेरेशन हो गई जी, एरे डिक्लेयर। अब इस 2D एरे में इनपुट कैसे कर सकते हैं, डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, वो देखें। मुझे 2 लूप चाहिए। आउटर लूप फॉर आई 1, 2, 3। आउटर लूप की डिपेंडेंसी किस पे है? नंबर ऑफ रोज। इनर लूप फॉर जे 1, 2, 2। इनर लूप की डिपेंडेंसी किस पे है? नंबर ऑफ कॉलम्स पे। अच्छा, आप डायरेक्ट भी 2D एरे में इनपुट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं। जैसे सपोज करें मेरे पास एक वेरिएबल है डाटा,
इसमें हम इनपुट करते हैं और जो इस वेरिएबल में है वो कहाँ सेव करते हैं, 2D एरे में। और एरे नेम आपके पास क्या है, नाम I कॉमा J, नेक्स्ट J, नेक्स्ट I। ये इस तरह से। जी जरा देखिएगा कि 2D एरे में आप इनपुट कैसे कर रहे हैं। ये आपके पास लूप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, नेस्टेड लूप बन रहा है, अ लूप विद इन अ लूप, इसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। आउटर लूप किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ रोज। इनर लूप किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। वन, अच्छा इसमें एक चीज नोट करें, आउटर लूप में 1 है तो इनर लूप 2 टाइम्स चलेगा, आउटर लूप में 2, इनर फिर 2 टाइम्स, आउटर लूप में 3, इनर फिर 2 टाइम्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, 6। 1 लेस देन 3, यस। 1 लेस देन 2, यस। यूजर ने इनपुट किया 50। आप 50 कहां स्टोर करेंगे, यहां भी 1, यहां भी 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आपने क्या स्टोर कर दिया, 50। अब काउंटर में क्या हो जाएगा, 2 इज 2 इक्वल टू 2, यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 90। 90 कहां स्टोर करें, यहां 1, यहां 2। मतलब 90 कहां सेव होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 कॉमा 2। इनर लूप ब्रेक, क्योंकि 2 टाइम्स चल चुके हैं, आप आउटर पे जाएंगे, इसमें 2 हो जाएगा और फिर जे में 1 हो जाएगा। यूजर ने इनपुट क्या सपोज करें 30। 30 कहां स्टोर कर दे बेटा, यहां 2 और यहां 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे आपके पास क्या आ जाएगा, 30। काउंटर में 2 इज 2 इक्वल टू 2, यस। यूजर ने इनपुट क्या 100। कहां स्टोर कर दें, इधर भी 2 है और इधर भी 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। इनर लूप फिर ब्रेक, आउटर में क्या आ जाएगा 3 और जे में फिर क्या हो जाएगा 1। अब 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा। तो बेटा टोटल एग्जीक्यूशन 6 टाइम और आपने डाटा 2D एरे की फॉर्म में सेव कर दिया। याद क्या रखना है, आउटर लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, और इनर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये है आपके पास एरे डिक्लेरेशन। जी यहां तक किसी का क्वेश्चन, जी क्लास जल्दी बताएं जी, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन, ताकि हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करें। तो फिर कॉलम वाइज आ जाता है, पहले सीधा तो पढ़ाना सर, बिल्कुल सर, कॉलम वाइज। और जी मैं, अच्छा थोड़ा जी सर, हॉरिजेंटल 3 4 दफा रिपीट किया है, रो हॉरिजेंटल हो। अच्छा इसी को थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से करते हैं, जरा देखें। आप पाइथन तो नहीं, मैं इसमें वीबी विजुअल बेसिक डॉट नेट, काफी हद तक आप सूडो कोड के क्लोजर हैं इसमें। तो ये चीजें जरा मैं हाइड कर देता हूं। इसमें मैं आपको एक 2D एरे बना के दिखाता हूं। उधर डिक्लेयर है, इधर डिम होता है, एरे का नेम नाम, और मैं यहाँ पे लिखता हूं 3 2। इसका मतलब क्या है कि एक एरे बना दो जिसमें 3 रोज हैं और कितने कॉलम्स, और डेटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर। इस एक लाइन का मतलब क्या है कि मुझे 3/2 मतलब 6। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, चाहे पाइथन, चाहे जावा, चाहे डॉट नेट, चाहे C++, हर लैंग्वेज में एरे कहां से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स से। इसका मतलब है यहां पे भी 0 इंडेक्स है। अभी मैं यहां पे कह रहा हूं तो ये 0 0 0 1, तो एरे कहां से स्टार्ट हो रही है बाय डिफॉल्ट, 0 से। अच्छा अब हम एक काम करते, लूप लगाते हैं, फॉर आई। आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, 1 2 3, जैसे भी आपने सूडो कोड में लिखा, एग्जैक्ट वही सूडो कोड। इनर लूप फॉर जे, 1 2 2, अभी आपने सूडो कोड में भी। तो आउटर लूप की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ रोज पे, इनर की नंबर ऑफ कॉलम्स पे। अच्छा मैं यहां तक सिर्फ लाइन बाय लाइन डीबग करता हूं, जस्ट एक आइडिया देना चाह रहा हूं, ताकि आपको पता चले कितनी लोकेशंस हमें मेमोरी में रिजर्व करके देगा। ये देखें, बाय डिफॉल्ट मैं यहां पे आता हूं एरे के ऊपर, वो बता रहा है एरे की लेंथ कितनी है, 12। होनी कितनी चाहिए, 3/2 मतलब 6। क्यों 12 है जरा देखें, 0 0 इंडेक्स, 0 1 इंडेक्स,
02 हमने ये इग्नोर करने, हम 11 की बात करें, हम 12 की बात करें, फिर 21 की, 22 की, फिर 31 की, फिर 32 की। समझ आ रहा है पॉइंट? तो अब हम आते हैं इसमें, इनपुट करते हैं एरे का नेम, नाम विद इंडेक्स। मेरे पास एरे क्या है जी, यहां पे i कॉमा j। यहां पे इनपुट के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, बस इतना याद रखिएगा, बाकी सारा सूडो कोड है। अब जरा देखिए, मैं इसको स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और एक आइडिया देता हूं। जैसे चले, मैं आपके लिए थोड़ा सा मीनिंगफुल काम कर रहा हूं, ये मैं सूडो कोड से भी करके दिखाता हूं। ये एक प्रॉम्प्ट है कंसोल डॉट राइट, और इसमें मैं लिखता हूं एंटर नंबर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एंड साइन। राइट आउटपुट है, रीड इनपुट है, सिर्फ रीड एंड राइट इनपुट आउटपुट, बाकी सारा सूडो कोड होता है। और यहां पे हम कुछ कॉमा जे, मैं इसको सूडो कोड से भी एक करके दिखा देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस केस में। ले जी, थोड़ा सा मीनिंगफुल काम करने की कोशिश की है मैंने, और आउटपुट विंडो भी हम साथ ही रख लेते हैं। इसको मैंने जूम किया थोड़ा सा, अब जरा देखिएगा। आपने एरे डिक्लेयर की, लूप चला 1<3, आप इनर लूप पे आएंगे 1<2। अब वो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे यहां पे पूछ रहे एंटर अ नंबर, और जो नंबर मैं एंटर कर रहा हूं 1,1 का क्या मतलब है, वो कहां सेव होने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एंटर कर दिया, सपोज करें 60। मैं यहां पे आता हूं और यहां पे हमने एंटर कर दिया, सपोज करें 60, ये मैंने 60 सेव कर दिया, एंटर। इसके बाद वापस लूप चलेगा, 2 टाइम्स तो चलेगा ना इनर लूप। अब आप देख सकते हैं इस वक्त जे में क्या हो चुका है, 2 इज 2 इक्वल टू 2, यस। वो फिर कहेगा एंटर अ नंबर। अब वो किस पे सेव होगा, 1,2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और मैं यहां पे क्या इनपुट ले लेता हूं, सपोज करें हमने यहां पे इनपुट कर दिया 100। इनर लूप 2 दफा चल चुका है, ब्रेक। जब इनर ब्रेक, आप कहां पे जाएंगे, आउटर पे, ये देख सकते हैं। अब आई में 2 हो चुका है, आप देखिएगा कर्सर लेके जाता हूं, बता रहे आई में 2 हो चुका है। और जे में क्या हो चुका है, 1, मतलब अब डाटा कहां सेव होगा, 2,1। यहां पर आते हैं, वो बता रहे एंटर अ नंबर किस पे, 2,1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और यहां पे मैं क्या सेव कर देता हूं, सपोज करें हम सेव कर लेते हैं 90, और मैंने यहां पे क्या सेव कर दिया, 90। फिर आपके पास ये सेव करने के बाद मैं एंटर करता हूं, इनर लूप दूसरी दफा चलेगा आपके पास, अब 2,2, और यहां पे हम क्या यूजर से डाटा ले लेते हैं, सपोज करें जी हमारे पास यहां पे नंबर आ गया 200 जी। अब इनर लूप भी 2 दफा चल चुका है, आउटर पे जाएंगे, अब आई में क्या हो चुका है, 3, ये देख सकते हैं, अब 3 टाइम्स, ये देख सकते हैं थर्ड टाइम। और जे में क्या हो गया, 1, और अब मेरे से क्या पूछ रहा है, 3,1, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और मैं यहाँ पे क्या इनपुट करता हूं, सपोज करें हमने इनपुट कर दिया 30। अब दूसरी दफा लूप चलेगा, यहां पर आते हैं, और यूजर ने फिर मेरे से क्या यहां से इनपुट कर दिया, हमने इनपुट कर दिया सपोज 8। यहां तक अब दोनों लूप ब्रेक हो जाएंगे। आप चेक करें, मैं अगर 2D अरे पे आता हूं, आप देख सकते हैं 1,1 पे क्या सेव है, 60, 1,2 पे क्या सेव है, 100, 2,1, 2,2, 3,1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। हमने 0 0 इंडेक्स अभी इग्नोर किया हुआ है, कर लेंगे फ्यूचर में यूज, लेकिन बताने का मकसद है कि एग्जैक्ट सूडो कोड बन रहा है। आउटर लूप किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ रोज, इनर किस पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ कॉलम्स। और आप कंसेक्टिव लोकेशंस पे डाटा सेव करें। आपके पास कितनी लोकेशंस हैं, टोटल वी हैव 6 लोकेशंस। 6 की 6 लोकेशंस का नाम क्या है, नाम, अंडर वन नेम कैन वी से वी हैव मल्टीपल लोकेशंस। वही काम करें जी। हाँ, आउटर लूप हमेशा, लेकिन अगर कभी मुझे फ्यूचर में कॉलम वाइज डाटा पिक करना है, मैं फिर चेंज करूंगा, या मुझे रैंडम लोकेशन से पिक करना है, फिर मैं चेंज करूँ, लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर इज कि आउटर लूप की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ रोज पे और इनर नंबर ऑफ कॉलम, ये कंफर्म।
जी, किसी और का कोई क्वेश्चन यहां तक समझ आया जी? तो हम इस लैंग्वेज से भी हेल्प ले सकते हैं, काफी हद तक सूडो कोड है, कुछ ऐसा नहीं है। ओके, अब आप जितने काम कर रहे थे 2D एरे में, टोटल, एवरेज, काउंटिंग, सारा कुछ वैसा है, आप कर सकते हो। ये देखे, हम टोटल फाइंड करते हैं, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, टोटल। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं एवरेज। एवरेज में डेसिमल्स में आता है, तो यहां डेसिमल्स के लिए हम डेटा टाइप क्या यूज करते हैं, डबल, मतलब उधर क्या लिखा, रियल। टोटल आप कैसे फाइंड कर रहे थे, एग्जैक्ट वही सेंटेक्स। टोटल को कैसे इनिशियलाइज करें, जीरो, इधर भी आपने इनिशियलाइज किया। आप टोटल कैसे यूज करेंगे, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस। अच्छा, अब आप में से कोई ये गलती कर दे, वो लिख देते हैं एरे का नेम, मैंने लिख दिया नाम, ऐसे लिख दिया, एरर आ गया। अच्छा, यहां मैं नाम लिख रहा हूं, वो कह रहे यहां पर एक चीज जरा ध्यान, इस नाम की डेटा टाइप क्या है, एरे। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं आई, फिर एरर। अच्छा, अब यहां देखें, अब ये जो एरर आ रहा है भाई, वो बता भी रहे नंबर ऑफ, वो आगे डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। और भाई ये 2D एरे है, तो क्या मुझे दो इंडेक्स बताने हैं, इसका मतलब है फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, जे। अब इसको कोई मसला नहीं है, अब दोनों इंडेक्सेस आ गए। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी, जब आप 2D एरे यूज करें, मतलब आप दोनों इंडेक्सेस को लेके चलेंगे। 1D एरे यूज करें तो आप एक इंडेक्स तो बताएंगे ना भाई, किस इंडेक्स से डाटा पिक करो। टोटल आपने फाइंड किया। अच्छा, लूप के बाहर एवरेज कैसे आएगी आपके पास, एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय कितने कंसेक्टिव लोकेशंस हैं, 6 डिवाइडेड बाय 6। फिर क्या करें, यहां पे आउटपुट के लिए आता है कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहां पे लिखता हूं सपोज एवरेज ऑफ नंबर्स, और यहां पे एंड साइन, एवीजी, एवरेज को आउटपुट कर देते हैं। जरा देखिएगा, मैं इस प्रोग्राम को डीबग करता हूं। जी, एंटर फर्स्ट नंबर, वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो क्या आपके पास एवरेज ऑफ नंबर्स आ गए 48 पॉइंट समथिंग। डेसिमल्स में क्यों आ रहा है, आप डेटा टाइप क्या यूज करें, डबल, मतलब सुडो कोड में क्या लिखेंगे, रियल। तो बेटा सेम इसी लॉजिक को तुम सुडो कोड में कैसे कर रहे हो, वो भी देख लो। कहेंगे तो किसी दिन हम जावा के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम सी प्लस प्लस के साथ भी कर सकते हैं, हम सी शार्प में भी, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम मिक्स नहीं करते। अभी हम डॉट नेट पे इसलिए आए कि ये कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। तो जाहिर है 2D एरे और काफी हद तक सूडो कोड है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। और मैं ये भी नहीं चाहता कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज करें, एक तो करें लाजमी। अच्छा जी, आपके पास अगर सूडो कोड है, तो बहुत आसान सा काम, डिक्लेयर का कीवर्ड, इसको आप कैसे लिख रहे थे, इस एरे को आप किस तरह लिख रहे थे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, कॉलन एरे का कीवर्ड, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, कितनी रोज हैं, 1:3, कॉमा 1:2, ऑफ डेटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर। और यहाँ पे भी डिक्लेयर का कीवर्ड है, और यहाँ आप कौन सी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, रियल। और एज नहीं होता, कॉलन साइन, ये हमें पता है कि इक्वल साइन यहाँ नहीं होगा, आप सुडो कोड लिख रहे हो तो एरो असाइनमेंट ऑपरेटर। डिक्लेयर टोटल को कर लीजिएगा जी, और यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, और आपको इधर भी असाइन। और अगर आप डायरेक्ट 2D एरे में इंपुट करें, ये प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं सूडो कोड में इस तरह से, आउटपुट। सूडो कोड में एंड साइन भी एक्सेप्टेबल है फॉर कंकैटिनेशन, मतलब कंबाइन करना। आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं, चले अभी हम कॉमा यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे इनपुट का कीवर्ड आ जाएगा, और ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पे जो ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं वो कुछ ये है आपके पास। हाँ, इसका मतलब है डायरेक्ट इनपुट होगा। और ये आपके पास कुछ ये, और टोटल इसी तरह से रहेगा, बाकी आप इग्नोर करें जी।
ले जी, काफी हद तक ये आपका क्या बन गया, सूडो कोड। जी, ये सूडो कोड है। मैक्सिमम, मिनिमम, काउंटिंग, ऑड, इवन, सारे वो टास्क आप जो करते आ रहे हैं आप वो यहां पे उसी तरह, सिर्फ एक इंडेक्स ऐड, बस। जो आपने 1D अरे में एक इंडेक्स आ गया, 2 इंडेक्स हो गए। कुछ बेसिक आइडिया हुआ इसका। अच्छा, अब आते हैं, थोड़ी सी फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। आप सब एक 2D अरे बनाएंगे और मुझे इस लॉजिक का सूडो कोड ट्राई करके देंगे। आपके पास एक 2D अरे है, 3 by 3। सो वी हैव 3 rows एंड 3 columns। और इस एरे में आप डेटा क्या सेव करेंगे, आप ये सेव करेंगे 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। एक एरे डिफाइन करें 3 by 3, मतलब वी हैव 3 rows एंड 3 columns। सो कैन वी से वी हैव 9 कंसेक्टिव लोकेशंस, और उन लोकेशंस पे ये डाटा जल्दी से स्टोर करके दिखाएं। ट्राई करें जी इसका सूडो कोड। क्लास जी, क्लास A1, देखें बेटा, एरे डिक्लेयर हो गई। आपका आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, 3 times फॉर आई, 1 2 3। इनर लूप की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ कॉलम्स पे, फॉर जे, 1 2 3। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये नंबर स्टोर करने हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं के, और के में क्या सेव कर दें, 50। अब क्या करें, यहां पे जरा देखिएगा, एरे का नेम अगर नम है तो यहां पे I, J, आप इनपुट नहीं कर रहे, यहां पे क्या सेव कर देंगे, के। और के में क्या आना चाहिए, के इक्वल टू K+10। फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जे, नेक्स्ट आई। जी जरा देखें, 1<3 ट्रू, 1<3 ट्रू। अच्छा, ये हमें पता है 1, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड, सेकेंड रो थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकेंड, एंड थर्ड रो थर्ड। अब 10 कहाँ स्टोर कर दें, 10 कह रहा हूं, 50 कहाँ स्टोर कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 50 + 10, 60। यहां से 2, 2<3, यस। तो इधर 1 और इधर 2, तो 60 कहाँ स्टोर करेंगे, 1, 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 60 + 10, 70। जे में क्या है, 3, तो 1, 3, 70 कहाँ स्टोर करें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इनर लूप ब्रेक, आउटर पे जाएंगे, इधर 2 और इधर 1। अब यहां 2 यहां 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और आप 80 कहाँ स्टोर कर देंगे, यहां पे। तो बेटा इस तरह से डाटा सेव होता जाएगा। जी क्लियर है ये चीज, किसी का क्वेश्चन इस पे, जी क्लास A1। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। आपके पास दोबारा जी एक एरे है, और एरे का साइज है जी 4 rows 4 columns, 4 by 4। सोच के आंसर दीजिएगा, इसमें आप डाटा क्या स्टोर करेंगे, 1 0 0 0 1 0, 0001 0। तो सोचिएगा और जरा लॉजिक बना के दें, इस तरह से ये डाटा 2D अरे में स्टोर हो जाए। So total we have 4 rows 4 columns, means we have 16 consecutive locations। लॉजिक बनाएं जी इसकी जल्दी से। इधर देखिए जी, क्लास A1, सबसे आसान काम ये है, ये हमें पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, फर्स्ट रो फोर्थ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, एंड सेकंड रो फोर्थ।
Then we have third row, first column, third row, second, third row, third, and third row, fourth. Fourth row, first column, fourth row, second, fourth row, third, and fourth row, fourth column. अब नोट करें, जहां पे रो और कॉलम सेम है वहां पे आप 1 प्रिंट कर सकते हैं सेव। तो जहां रो और कॉलम सेव है वहां क्या कर दें 1। इसके अलावा बाकी सारी पोजीशंस पे क्या आना चाहिए 0। तो बहुत आसान काम। अब आप यहां पे क्या आउटर लूप कितनी दफा चलेगा फॉर आई 1 टू 4। इनर लूप फॉर जे 1 टू 4। कंडीशन इफ आई इक्वल टू जे, अगर आई और जे मतलब रो एंड कॉलम अगर बराबर हैं तो एरे में क्या स्टोर कर दें 1 कॉमा जे 1। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आई कॉमा जे पे आप क्या स्टोर कर देंगे 0। एंड इफ नेक्स्ट जे, सर अभी बात करते हैं और तरीके। नेक्स्ट आई, चलिए अब जरा देखिएगा 1 लेस देन 4 ट्रू, 1 लेस देन 4 ट्रू। अब यहां भी 1, यहां भी 1, 1 इक्वल टू 1, यस। तो 1 कहां स्टोर कर दें एरे के 1 1 इंडेक्स, तो 1 स्टोर हो जाएगा। यहां से फिर मूव करेंगे 2, इज 2 लेस देन 4, यस। आई में 1 और यहां 2, क्या 1 2 के बराबर है नो। एल्स पे जाएंगे तो 0 कहां स्टोर कर दें 1 कॉमा 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 0 आ जाएगा। काउंटर में 3, 3 लेस देन 4, यस। अब आई में 1 और यहां 3, इज 1 इक्वल टू 3 नो। तो एल्स पे जाएंगे और 0 कहां स्टोर कर दें 1 कॉमा 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। काउंटर में 4, इज 4 इक्वल टू 4, यस। इज 1 इक्वल टू 4 नो। तो एल्स पे जाएंगे और 0 कहां सेव कर दें 1 कॉमा 0। इनर लूप ब्रेक, आउटर में 2 और जे में फिर 1। 2 कॉमा 1, 2 इक्वल टू 1 नो। तो 0 कहां सेव होगा यहां पे। और अब जे में 2, तो 2 इक्वल टू 2, यस। तो 1 कहां सेव होगा यहां। तो बड़ा आसान सा काम, आपके पास जहां रो सेम है वहां पे 1, अदरवाइज 0। क्वेश्चन जे किसी का। तो आपको 2D अरे के इंडेक्सेस से खेलना आना चाहिए ताकि आप आसानी से कोई भी लॉजिक प्रोसेस कर सकें। क्लियर है जी, कोई क्वेश्चन। मैं इसको ट्राई रन करके भी बताता हूँ, एक मिनट में इनको क्वेश्चन दे दूं एक, मैं इसको सर प्रूफ करता हूँ सही है गलत। अच्छा जी सुने, सेम इसी तरह की एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। नहीं सर, अभी अभी बनाया है आपके लिए। पास पेपर में कैसे आए हुए भी आते हैं उस पर। 3 बाय 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। देखते हैं जी आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। 50, 90, 80, 70, 70, 60, फिर 50 आ गया। फिर यहां पर क्या आ रहा है आपके पास 40 और फिर 90। लो जी जरा देखते हैं क्या समझते हो। पजल आ गया तुम्हारे जी। सर ये डाटा सेव करते हैं। अकल वालों की निशानी है, ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो सर अकल वालों निशानी आपके सामने है। एक 40 है या 90 है। एक 40 है, एक 90 है। सोचे जी जरा, बनाए। उधर तो पैटर्न था, इधर देखें क्या बनता है। बनाए जी, सोचे और क्या करेंगे। दोनों की शक्लें देख के लगता है तुम्हें ना स्लाइडें दिखाया करो।
तुम्हें ना डेफिनेशन पढ़ाओ, ये ऐसे दो एग्जांपल कराओ, बनी हुई अरे हो, ये ऐसे खत्म। चलो बेटा अब अगला टॉपिक पढ़ लो, तुम इसमें खुश रहो। और तुम्हें नहीं, ये जो इस तरह के एग्जांपल्स कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, जब पास पेपर्स करूंगा ना बताऊंगा क्यों किया गया। थके हुए शक्लें ऐसे बना के बैठे हैं जैसे सारे दिन के थके हुए हैं। मैंने तो पढ़ाना है ना भाई। और टूटी, अरे तुम पढ़ के आए हो ओ लेवल्स वालों, ये आज तक नहीं किया। ये ओ लेवल्स की एग्जांपल, मैं ओ लेवल्स में एग्जांपल्स करवाता हूँ, जरूरी है ये। हमारे सर चल अब तो सर पे सारी स्टेटमेंट आ। अच्छा, ये सारा ओ लेवल वाला काम है, ए लेवल की तो मैंने बात ही नहीं की अभी। ये सारा ओ लेवल वाला। अच्छा तू डाल दे सर। अच्छा अब चल अब पढ़। हाँ याद कर लो, है ना, सर ने यही कहा था। अच्छा और फिर बताते हैं। और तू और ठीक है। ये सर हमने बेटा कर। हाँ जी कोई लॉजिक बताएं जी, क्लास के बाद जी हो गया। हाँ बना लिए, एक मिनट में आता हूँ, बाकी लोग जरा देख सर तो खत्म कर दिया आपने। देख रहे जरूर सर, आप मुझे कहते थे बेसिक, मैंने कहा चले आए, अभी आगे और भी मौके मैं आपको बहुत सारे दूंगा। चल ठीक है, मौका है, बता बता सोच, कुछ आइडिया दे अपना। फिर ऐसी लॉजिक पेपर बना सर आती है, पैटर्न बने हुए चेस की गेम है, स्कोर इधर इधर पड़ा है, आपने उस मूव पे ये स्कोर कैलकुलेट करना है। आती है, वो पहले खेल के है, वो एक्सप्लेन करता है, पहले वो पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है फिर क्वेश्चन। यार आसान है बहुत, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सोचे। बताएंगे मेरे साथ। ओए गौर कर, रैंडम नहीं है, गौर कर, ये रैंडम नहीं है यहाँ पर। ओए ये रैंडम नहीं है नंबर, सोचो। The अच्छा बाकी देखिएगा, अगर रो और कॉलम सेम नहीं है तो 90 80 70 60 10 10 का डिफरेंस नहीं आ रहा। अब तुम कंफ्यूज हो गए सर 90 दो दफा, सर 40, भाई मैंने तो पैटर्न ऐसा बनाया कि तुम कंफ्यूज हो। तो तुम सीक्वेंस तो देखो, एक एक तरफ 20 20 का इंक्रीमेंट और एक तरफ 10 10 का डिक्रीमेंट, बस इतना सा काम। आप लिखेंगे क्या, जरा देखें इसका सूडो कोड कितना आसान है। आउटर लूप जरा देखिए बेटा, outer for I 1 2 3, for j
1 2 3, आउटर लूप 3 टाइम्स, इनर लूप 3 टाइम्स। फिर क्या करें इसमें, इफ आई इक्वल टू जे, अगर आई और जे बराबर है, एक वेरिएबल ले लेते हैं के, और के में मैंने क्या सेव कर दिया 50, तो बेटा के कहां स्टोर कर दें, एरे नेम नाम कॉमा जे, और हर दफा के में क्या इंक्रीमेंट कर दूं, के प्लस 20, और अगर नहीं है एल्स, फिर क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं एल, और इसमें क्या सेव कर दिया 90। आपके पास एरे विद इंडेक्स, और इसमें क्या सेव है 90, और हर दफा इसमें कितना डिक्रीमेंट करना है -10। एंड एफ नेक्स्ट जे नेक्स्ट आई, बस इतना सा काम। ये देखें 1 लेस देन 3 ट्रू, 1 लेस देन 3 ट्रू, इज 1 इक्वल टू 1, यस। तो 50 कहां स्टोर कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 50 प्लस 2 70, मतलब ये 70 मैंने अभी से बना दिया है, सेव बाद में करूंगा। काउंटर में 2, इज 1 इक्वल टू 2, नो, एल्स पे जाएंगे, क्या सेव है 90, 90 कहां स्टोर कर दूं 1 कॉमा 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 90 आ जाएगा। 90 माइनस 10 80, काउंटर में 3, इज 1 इक्वल टू 3, नो, एल्स पे जाएंगे, 80 कहां स्टोर कर दें 1 कॉमा 3, हो गया बेटा स्टोर। इनर लूप ब्रेक, आउटर पे जाए, इज 2 लेस देन 3, यस, इज 1 लेस देन 3, यस, इज 2 इक्वल टू 1, नो, एल्स पे जाएंगे। तो अब आपके पास क्या था यहाँ 70, कहां स्टोर कर दें यहाँ पे, तो बेटा काम तो हो गया, क्या मुश्किल था इसमें, वेरी इजी। क्लियर है जी। हम एरे के इंडेक्सेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये हमें आना चाहिए, बहुत जरूरी है। किसी का क्वेश्चन जी इस पे, कर ले ड्राई रन, अब क्या इसमें एक एक वैल्यू इंसर्ट करूं, तो पानी पिया कर बस। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो एक और एग्जांपल, जब तक आंसर नहीं दोगे मैं एग्जांपल्स पूछता जा रहा हूं। चलें अब आते हैं, सोच के आंसर दीजिएगा। चलें जी, स्टार स्टार प्रिंट करते हैं, वाह जी वाह। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ले जे, आपके पास कुछ ये रे है, और इस तरह से हर इंडेक्स पे स्टार तो प्रिंट कर दें, कैसे करेंगे, बाकी इंडेक्सेस नहीं। अच्छा, अब एक दो बच्चों ने जो लॉजिक बनाई है उनकी लॉजिक को स्टडी करते हैं, और उसकी बेस पे लॉजिक अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, या उसको रिफाइन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, फर्स्ट रो फोर्थ, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, एंड सेकंड रो फोर्थ, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड, थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, थर्ड एंड थर्ड रो फोर्थ, फोर्थ रो और फोर्थ रो फोर्थ। अच्छा, अब एक चीज जरा देखिएगा, कुछ ने लॉजिक लिखी, पहला काम सबने यही किया हुआ जो कॉमन था, फॉर आई 1 to 4, आउटर लूप कितनी दफा, 4 दफा, इनर लूप फॉर जे 1 to 4, इनर भी कितनी दफा, 4 टाइम्स। आप बताइएगा जी, इसने कंडीशन लगाई क्या थी, इफ, यार मुझे आवाज ना आए किसी की, इफ जे लेस आर इक्वल टू आई,
10। ठीक है, आपने कहा नम आई कॉमा जे, इसमें क्या स्टोर कर दें? तो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में क्या स्टोर कर दिया? स्टार। एल्स एम्प्टी कर दें या जीरो चले? तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब है ये एम्प्टी है। एंड इफ, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ठीक है, हम कर लेते हैं। अब ये देखते हैं, इज 1 लेस देन 4? यस। 1 लेस देन 4? यस। आपके पास जे में क्या सेव है? 1। इज 1 लेस आर इक्वल? इज 1 लेस तो नहीं, लेकिन 1 इक्वल टू 1 है, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा 1 1 इंडेक्स पे। हो गया जी। यहां से मूव करेंगे वापस, जे में क्या आ जाएगा? 2। इज 2 लेस देन 1? नो। एल्स पे जाएंगे और एम्प्टी लोकेशन आ जाएगी। बिल्कुल जी, हमें भी एम्प्टी चाहिए। यहां पर आते हैं, इधर क्या हो जाएगा? 3। इज 3 लेस देन दिस? नो। फिर एल्स पे जाएंगे और फिर एम्प्टी लोकेशन आ जाएगी। फिर 4 इक्वल टू 4, 4 लेस देन दिस? नो। फिर एम्प्टी लोकेशन आ जाएगी। इनर लूप ब्रेक, आउटर पे जाते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? 2। और इसमें क्या हो जाएगा? 1। अब यहां पर देखिएगा, जे में क्या सेव है? 1। इज 1 लेस आर इक्वल टू? क्या 1 लेस देन 2 है? यस। तो स्टार, मतलब 2 दफा 2 स्टार प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट टाइम इधर 3 आएगा, मतलब 3 टाइम्स 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर इधर 4 आएगा, मतलब 4 टाइम्स 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है जी। हुरिया, तुमने भी और करके किया था, एक से भी कंबाइन कर सकते हो। और किस बच्चे ने बताया था? मैंने किया था I greater than equal to J. क्योंकि इसके इक्वल के साथ। अच्छा, बहुत आसान काम। अच्छा, अगर आप इस लॉजिक को, क्योंकि अभी हम वैसे भी डॉट नेट में कोड लिख रहे थे, मैं एरे के बगैर एक आइडिया देता हूं, जरा देखें। अगर हमारे पास ये लूप है, ये देखें, फॉर आई 1 2 4, फॉर जे 1 2 आई, ये बेसिकली 3 4 बच्चे जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, जरा सुने। आप कहना ये चाह रहे थे, मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम क्या करते हैं, तो बस आप ये जो जिनकी लॉजिक अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, उनका मिलता जुलता काम था, वो ये था। मैं ये स्पेस के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए यूज कर रहा हूं। ये देखिए, 4 बाय 4 टाइम्स लूप चलेगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, और वो जो तुम बचपन में पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारे वही बन गए। तो जरा देखें यहाँ पे, अगर इसको डीबग करते हैं, डीबग हो जाए। क्या यार, इतना है। ले जी, फाइनली आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे, अच्छा एक थोड़ा सा चेंज कर दूं आपका। मैं राइट लाइन की जगह, राइट राइट का मतलब होता है सेम लाइन में प्रिंट करो, राइट लाइन का मतलब था नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो जरा देखें जी, कुछ पैटर्न बन गया। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4। और अगर अब देखें, इनर लूप आई में 1 था, एक दफा चलेगा। आई में 2 होगा, इनर लूप 2 टाइम्स चलेगा। आई में 3 होगा, इनर 3 टाइम्स चलेगा। तो समझ आ रहा है कुछ ये पैटर्न? और अगर यही स्टार हम साथ ही कहां सेव करते जाए, एरे में, तो ये भी कर सकते हैं। लॉजिक कुछ ये थी। तो वापस आते हैं जी इस प्रोग्राम पे। यहां तक हमने ये जो इंडेक्सेस के साथ खेला है ना, हमें जब इंडेक्सेस का पता चल जाता है, तो हम 2D एरे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते। इस तरह की एग्जांपल्स करवाने का मकसद ये। कुछ हद तक समझ आया? कोई 0.0001%। अभी और भी इस पे बहुत सारी बहस हो सकती है, इसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन जी, सर बस लास्ट क्वेश्चन फिर एंड करते हैं। सर ये अगर ये तू इसका आंसर देता है, ये बच्चा इसका आंसर देता है तो टेस्ट में पूरे मार्क्स, और अगर नहीं दिया तो -20 मैं अभी से लगा दूंगा सर कितने मार्क्स है टेस्ट? इसके लिए। 25 मार्क्स का टेस्ट है, और जो जाएगा वो -50। सर क्या है? सर वो भी याद है। ये सारा काम आपने भी किया यार, मैं दोबारा वही कर रहा हूं, सुने। इधर देखिएगा सामने, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये तो अभी आपने किया भी है। ले जी, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड कर रहे हैं।